Hello everyone, welcome back to the Glorify classes. My name is Deepak Yadav and we are doing mole concept and stoichiometry. तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या था, गे-ल्यूसेक लॉ का है कुछ न्यूमेरिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब न्यूमेरिकल्स करने से पहले कुछ स्टेप्स देख लेते हैं जो न्यूमेरिकल्स करते वक्त हमें ध्यान में रखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, राइट डाउन द गिवन डाटा इन द क्वेश्चन। आपके पास जो भी क्वेश्चन है उसका सबसे पहले डाटा लिखना है, यानी कि जो भी रिएक्शन दे रखे हैं आप मान लीजिए, तो आप पहले रिएक्शन लिख लेंगे, फिर उनके उस रिएक्शन के थ्रू आपको क्या डिटेल मिल रही है। जैसे कि मान लीजिए हमें जब रिएक्शन दी जाएगी तो हमें उसमें से वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि कितना वॉल्यूम होगा उसका, कितना नहीं होगा। एग्जाम्पल के थ्रू भी अभी करेंगे। फिर सेकंड नंबर पे आता है नोट डाउन द टर्म्स विच हैज टू बी कैलकुलेटेड। अब उन टर्म्स को नोट डाउन करके लिखना है जिसे हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया गया होगा। फिर थर्ड आता है व्हाट हैज टू बी केप्ट शुड बी केप्ट ऑन राइट। अब आपको जो भी रखना है वो हमेशा राइट साइड में रखना है। और फोर्थ पॉइंट इसी से निकल के आता है, थर्ड से ही, अप्लाई यूनिटरी मेथड टू सॉल्व इट। जैसे कि मैथ्स में हम 6th क्लास 5th क्लास छोटी छोटी क्लासेस में हमने यूनिटरी मेथड सीख रखा था, तो वही यूनिटरी मेथड हमें लगाना है यहाँ पे और उसी से क्वेश्चंस को अपने सॉल्व करना है। तो इन स्टेप से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि न्यूमेरिकल्स कितने ज़्यादा इजी होने वाले हैं। तो चलिए अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या हमें क्वेश्चन मिल गया अपना कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ द प्रोपेन इज टू बी बर्न फॉर एवरी 100 cc ऑफ ऑक्सीजन इन द रिएक्शन। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, वॉल्यूम निकालना है। किसका निकालना है? प्रोपेन का निकालना है। प्रोपेन क्या है यहाँ पर, इसको बोलते हैं C3H8 को हम बोलते हैं प्रोपेन। क्लियर है? 5 ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2। H2 को तो हम पहले छोड़ देंगे क्योंकि ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, तो इसको हम नहीं करेंगे। हमने पहली बात की थी सॉलिड और लिक्विड को हमें जीरो लेके चलना है, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो सिर्फ गैसेस का चेंज होगा, लिक्विड और सॉलिड का वो जीरो होता है। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब बात करें इसकी। अब अगर मैं वॉल्यूम में पहले निकालूं, वॉल्यूम क्या क्या है, इसका वॉल्यूम है 1, इसका वॉल्यूम है 5 और इसका कितना है 3। ओके, नाउ अब वॉल्यूम हो गया। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर आप देखें तो 100 सीसी ऑक्सीजन है, यानी कि ये मेरा कितना है 100 सीसी। क्या मुझे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कुछ पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में निकालना है? तो क्वेश्चन है नहीं, हमें सिर्फ प्रोपेन का अमाउंट निकालना है। प्रोपेन का हमें नहीं पता, तो इसको हम ले लेते हैं क्या, एक्स ले लेते हैं, छोटा एक्स। ठीक है, तो अब सिर्फ इन दोनों के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? अब देखिए आंसर में जब अब लिखेंगे, पहला हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग चलते हैं तो डिटेल लिखिए। फिर उसके बाद हमने जो भी हमें मिला उससे वॉल्यूम, उसके बारे में वॉल्यूम लिखा। फिर अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, जितनी भी चीज़ें हैं यूनिटरी मेथड लगा के राइट साइड में कर देनी है। जो हमें निकालना है एग्जैक्टली, हमें क्या निकालना है, प्रोपेन का अमाउंट निकालना है, तो उसको राइट साइड में रखेंगे, ऑक्सीजन का यहीं पर रहने देंगे। तो ऐसे बात करें, 5 वॉल्यूम ऑफ O2 reacts with 1 volume of C3H8, यानी कि 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन का एक वॉल्यूम के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो इसका मतलब क्या होगा। यूनिटरी मेथड में यही करता है। देखिए यूनिटरी मेथड क्या है, अगर नहीं भी आता है तो एक बार और सुन लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ 10 रुपए की 20 टॉफी है, 10 रुपए की अगर 20 टॉफी है तो 1 रुपए की कितनी होगी। बेसिकली यूनिटरी मेथड नाम से पता चल रहा है हमें यूनिट चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपसे अगर 10 के बारे में बताया गया और 20 के बारे में बताया, आपको सबसे पहले एक का निकालना है, फिर एक के बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा पूछा हुआ है तो उनके बारे में निकाल सकते हैं। पहले एक का निकालेंगे। ठीक है, तो अगर 5 वॉल्यूम ऑफ O2 रिएक्ट्स विद 1 वॉल्यूम ऑफ दिस वन, तो 1 वॉल्यूम ऑफ O2 रिएक्ट्स विद, यहाँ पे इज इक्वल्स लगा लेते हैं, x ऑफ C3H8। यहाँ पे हमें निकालना है। अब ये एग्जैक्टली कितना होगा, C3H8 का वही पूछ रहा है। तो अब इसको मैं कैसे निकालूंगा, मान लीजिए एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पे मैं। 5 वॉल्यूम, देखिए इसके अंदर ये चीज ध्यान रखनी कि साथ में होना चाहिए। जैसे O2 का नीचे O2 है, ऐसा नहीं कि C3H8 यहाँ पर होगा, O2 के नीचे O2 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, तो 5 1 O2 का है, ये O2 का है। ठीक है, कहने का मतलब ये दोनों एक साथ होने चाहिए। उस तरफ भी आप चले जाएं तो इस तरफ क्या है 1 वॉल्यूम और इस तरफ क्या है मेरा x, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इनको क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये x इसके साथ जाएगा तो बन जाएगा 5x, और ये 1 इसके साथ जाएगा तो 1 1 जा 1, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/5। तो यहाँ मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1/5 ऑफ C3H8।
क्लियर है? 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद 1 वॉल्यूम ऑफ दिस वन, तो 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर रिएक्ट्स विद 1/5 ऑफ दिस वन। अब हमें क्या पता चल गया, एक वॉल्यूम O2 का जो है वो इतने के साथ रिएक्ट करवाएगा। अगर एक इतने के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो मैं बात करूं 100 सीसी की ऑफ O2 रिएक्ट्स विद 100 सीसी कितने के साथ रिएक्ट करवाएगा, जो भी है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मैथ वाला जो मेथड है हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आ जाएगा 20 सीसी और ये मेरा होगा आंसर। क्लियर है? चलिए, ये तो हो गया बुक का मेथड कि बुक के अंदर कैसे करवाया गया था। अब हमें, मेरे को नहीं लगता कि अब डिटेल में अब बात करनी पड़ेगी। अब फटाफट जल्दी से करते हैं इसको कि हम आंसर जो हमारा आया है उसको और तेजी से कैसे कर सकते हैं। बुक का मेथड इसलिए करवाया कि अगर कुछ बच्चों के टीचर्स कहते हैं कि नहीं तुम सिर्फ बुक के मेथड से ही करो, तो फिर वो वाला मेथड भी कोई वो नहीं है, हम कर सकते हैं उससे भी। अब देखिए, क्वेश्चन में हमसे सिर्फ पूछा है प्रोपेन के लिए। अब 5 का अगर 1 हो रहा है यानी कि 5 टाइम्स लेस हो रहा है, वो यहाँ से 5 का 1 हो रहा है, 5 टाइम्स लेस हो रहा है, तो 100 तो कितना हो जाएगा, ये भी 5 टाइम्स लेस कर दीजिए। 100 को 5 टाइम लेस कितना होगा, 20 सीसी। आ गया 20 सीसी। क्वेश्चन यहाँ पर खत्म, एक ही लाइन में। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये आप अपने कैलकुलेशन अंडरस्टैंडिंग के लिए कर सकते हैं कि हाँ मेरा आंसर 20 आएगा ही आएगा। आपको पहले से ही पता है कि हाँ मेरा आंसर 20 आने वाला है। उसके बाद जो स्टेटमेंट वाली कहानी लिखनी है वो एग्जाम के लिए है कि हाँ मेरे को वो चीज़ लिखनी पड़ेगी, तब जाके एग्जाम में नंबर मिलेंगे। क्लियर है? तो अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। 500 cc of nitric acid, acid नहीं oxide, okay. 500 cc of nitric oxide is react with 300 cc of oxygen. तो रिएक्शन लिखेंगे, nitric oxide reacts with oxygen to form nitrogen dioxide, हो जाएगा nitrogen dioxide। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है इसी रिएक्शन को देखकर, क्या ये बैलेंस्ड है, तो आंसर होगा नहीं। तो उसको पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 4 और यहाँ पे भी हो जाएंगे 4। तो क्या अब बैलेंस हुआ, 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन, अब ये हो गया बैलेंस। अब हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पे पहले आंसर लिख लेते हैं वॉल्यूम्स की। वॉल्यूम यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 वॉल्यूम लिखना लिखिए। वैसे मैं यहाँ पे मैंने साइड में तो वॉल्यूम लिख दिया, आपको लिखना तो लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है। फिर अपना आता है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है 500 सीसी। ये कितना गिवन है 300 सीसी और ये कितना गिवन है x सीसी, मतलब नहीं दिया क्वेश्चन, मैंने x ले लिया। इसको निकालना क्या है, व्हाट वुड बी द कंपोजिशन ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर। तो मैं बात करूं कंपोजिशन ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर इज इक्वल्स टू, सीधे बताता हूँ, जो थ्योरी वाला पार्ट है वो आप अपने आप भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें इतना एफर्ट नहीं लगेगा जितना लगाना है, बहुत आसानी से हो जाएगा, मेरा ये कहने का मतलब है। तो हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है कि जो रिजल्टेंट मिक्सचर आएगा हमारे पास लास्ट में, जो जितना भी बचेगा वो क्या होगा, है ना। तो सिंपल यहाँ पे देखते हैं पहले, 2 वॉल्यूम है। अगर 2 वॉल्यूम पे हमारे NO2 की बात करूँ मैं, निट्रिक ऑक्साइड की, अगर निट्रिक ऑक्साइड के 2 वॉल्यूम हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के भी 2 वॉल्यूम ही दे रहे हैं, ठीक है, तो 500 सीसी जो होगा वो भी हमें कितना देगा, 500 सीसी देगा। तो मैं कह सकता हूँ कि NO2 से जो हमें मिलेगा वो कितना होगा 500 सीसी। इसके अलावा मैं बात करता हूँ इसकी और इसकी, तो आप ये देखिए 2 वॉल्यूम रिएक्ट करेगा 1 वॉल्यूम के साथ, फिर से कह रहा हूँ 2 वॉल्यूम रिएक्ट करेगा 1 वॉल्यूम के साथ, तो 500 के साथ ये कितना होना चाहिए, 500 कितने के साथ रिएक्ट करना चाहिए ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि अगर ये 2 का यहाँ पर 1 हो गया यानी कि ये क्या हो गया 2 का 1 यानी कि हाफ हो गया, तो 500 का हाफ कितना होता है 250, कितना होता है 250। तो मेरा जो कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में वो ये है कि अगर 500 निट्रिक ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट कर रहा है सिर्फ 250 सीसी ऑक्सीजन के साथ, तो इसके अंदर कितना सीसी ऑक्सीजन बच गया,
वो कितना है 300 माइनस 250 इज इक्वल्स टू 50 सीसी। 50 सीसी एक्स्ट्रा बच जाएगा, अनयूज्ड ऑक्सीजन जिसे हम कहेंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या सकता हूँ, अनयूज्ड ऑक्सीजन वो कितना होगा 50 सीसी। तो 500 सीसी तो हमें ये मिलेगा मिक्सचर के अंदर, रिजल्टेंट पूरा है ना उसने, रिजल्टिंग मिक्सचर 500 सीसी हमें ये मिलेगा। और अनयूज्ड वाला जो होगा, जो यूज ही नहीं हुआ, जब उसका हमने यूज ही नहीं कर पाया, वो रिएक्ट ही नहीं किया, तो वो भी जाकर यहाँ पे बच ही जाएगा ना। तो मैं क्या कहूँगा, टोटल मेरा कितना हो जाएगा ये 550 सीसी। और यहीं पे क्वेश्चन भी खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिलीन बर्न्स इन एयर अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन 2CH2 5O2 4CO2 2H2 एट 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बताता हूँ क्यों। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ द एयर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट बर्न 50 सीसी ऑफ एसिटिलीन। ठीक है, ठीक है, इतना काफ़ी हो गया आंसर। अब लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, C2H2 प्लस 5O2 गिव्स 4CO2 प्लस H2O और इसके आगे 2। क्लियर है? वॉल्यूम लिखेंगे 2 5 4 और यहाँ पर ये H2O अब वाटर है या गैस है, इसके लिए यहाँ पे ये दिया हुआ 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यहाँ पे गैस में बदल जाता है जो भी अपना वाटर होता है लिक्विड स्टेट से। तो ये मेरा क्या है, गैसियस स्टेट में है। तो इसको भी मैं क्या कहूँगा 2 वॉल्यूम इसका भी। ठीक है, अब वो काम का है या नहीं वो अभी बात की बात है, लेकिन लिखना जरूरी था इसलिए हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, लेकिन ये क्या है 50 सीसी है, ये भी लिख लेते हैं। इसका नहीं पता नहीं पता नहीं पता। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर का वॉल्यूम निकालना है रिक्वायर्ड टू कंप्लीट बर्न 50 सीसी ऑफ एसिटिलीन। तो हमें एयर का वो अमाउंट निकालना है जिसके अंदर जो एसिटिलीन है वो बर्न हो जाएगा। ठीक है, एयर कंटेन 20% O2 बाय द वॉल्यूम। और जो हवा चल रही है, ये बह रही है हवा जो, वो सिर्फ 20% उसके ऑक्सीजन है, बाकी जो 80% है वो बाकी गैस है, वो बर्निंग में हेल्प नहीं करती, वो कंबशन में हेल्प नहीं करती, सिर्फ 20% ऑक्सीजन ही हेल्प करेगी। तो सबसे पहले तो मैं निकालूंगा कि एयर कितनी है जो बह रही है एसिटिलीन के आसपास उसको बर्न करने के लिए। फिर जब वो निकल जाएगी उसके बाद मैं ऑक्सीजन का अमाउंट निकालूंगा। चलिए देखते हैं। 2 वॉल्यूम, इससे हमें ये निकालना है, एसिटिलीन से एयर निकालनी है। तो 2 वॉल्यूम का कितना हो रहा है 5 हो रहा है। फिर से बोल देता हूँ, 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन रिएक्ट्स विद 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। सो 1 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन रिएक्ट्स विद कितने वॉल्यूम के साथ होगा, अगर 2 5 के साथ हो रहा है तो एक कितने के साथ होगा, देखें अगर 2 5 के साथ हो रहा है तो एक एसिटिलीन किसके साथ होगा, X के साथ होगा। अभी जो मैंने यूनिटरी मेथड बताया था फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में, उसी की बात कर रहा हूँ, वो जल्दी जल्दी देखने वाला। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे ये 2x हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 5 और x इज इक्वल्स टू 5/2। क्लियर है? तो 1 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन विल रिएक्ट विद 5/2 ऑफ O2। तो 5/2 ऑफ O2 के साथ वो रिएक्ट कराएगा। तो क्वेश्चन आता है अगर एक वॉल्यूम इतने के साथ रिएक्ट करवा रहा है तो मैं बात करूँ अगर 50 सीसी की, अगर वॉल्यूम को मैं सीसी में बदल दूँ, एक सीसी मेरा 5/2 सीसी ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 50 सीसी की बात कर रहा हूँ, तो 50 सीसी कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 5/2, 50 मल्टीप्लाई बाय 5/2 और कितना हो जाएगा वो 50 मल्टीप्लाई बाय 5/2 इज इक्वल्स टू 25, 25 5 125 सीसी। इतना अमाउंट होगा किसका, एयर का। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 125 सीसी। कहाँ गया, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट बर्न 50 सीसी ऑफ एसिटिलीन। अब एयर कंटेन्स 20% O2 बाय द वॉल्यूम, एयर जो है वो सिर्फ 20% को कंटेन करती है, तो मैं कह सकता हूँ कि 20% ऑफ वॉल्यूम ऑफ O2 टू बर्न एसिटिलीन
इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है मेरा 125 सीसी। 20% वॉल्यूम हमें चाहिए एयर का, किसको, एसिटिलीन को बर्न करने के लिए। वो किसके बराबर है, 20% कितना है वो 125 है। तो अगर मैं बात करूं कि कितना वॉल्यूम मुझे चाहिए होगा जो एसिटिलीन को बर्न कर दे एग्जैक्टली, तो 20% जो है इधर से वो उधर चले जाएगा, उस साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ O2 टू बर्न एसिटिलीन, 50 सीसी ऑफ एसिटिलीन जो भी है, तो कितना हो जाएगा 125 मल्टीप्लाई बाय 20%, यहाँ पे क्या था 20/100, तो उधर जाके वो क्या हो जाएगा 100/20, 100/20। ये भी यूनिटरी मेथड में आता है, या फिर नॉर्मल जो है उसमें कर लीजिए आप। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कटेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब 125 इंटू 5 करेंगे तो आंसर मेरा आएगा, आंसर आएगा 625 सीसी। ठीक है, तो 625 मेरा सीसी आंसर आएगा। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए करवाया क्योंकि मेरे को लगा कि इसके अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है करते वक्त, तो मेरे को लगा कि ये करवाना ज़रूरी था। बट इसके बाद का जो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर आपको रिएक्शन दे रखी है और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको ऐसे दे रखा है कि ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है और ये वाला लिक्विड है मान लीजिए। तो जब लिक्विड दे रखा है वहाँ पे उसको जीरो करना है। वन वॉल्यूम भी दे रखा होगा, वॉल्यूम के थ्रू आपको साथ में जो भी सीसी वगैरह दे रखा होगा उसके थ्रू क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। तो तीनों तरीके के जो भी क्वेश्चन करवाए हैं इन्हीं की तरह बाकी क्वेश्चन भी होंगे। तो जिसे बोलते हैं ना, डाउट में रहने के लिए या फिर कंफ्यूज नहीं होना क्वेश्चंस को लेके, उन्हें रीड कीजिए, दिमाग को शांत रखना है और क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं via Telegram or in the comment section.